हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बीए तृतीय सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 पॉलिटिकल साइंस, जो पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो ये 2/1/2025 अर्थात 2 जनवरी 2025 को आज के दिन ये पेपर हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसका जो आज आंसर की। देखिए पहले नंबर पे जो प्रश्न दिया है स्वतंत्र भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। तो दिया है ए सामाजिक न्याय, स्थानीय प्रशासन, सहमति से निर्णय और संविधान निर्मात्री सभा। देखिए लोकतंत्र की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो चरण था वो संविधान निर्मात्री सभा था, क्योंकि शुरुआत में लोगों ने चुन करके, यानी कि जो भारत का जो प्रशासन का जो व्यवस्था बनी है, कानून का निर्माण किया गया है, संविधान बना है, वो संविधान सभी लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से बना है। तो वहीं से लोकतंत्र की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण चरण स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति बनाई गई, ए है 29 जनवरी 1947, बी है 26 जनवरी 1947 और 26 नवंबर 1947 और डी है 29 अगस्त 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न तीसरे नंबर का कि भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को या 26 जनवरी को। देखिए संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दिया है कि निम्न में से एक भारतीय लोकतंत्र में बाधा है। तो क्या बाधा है? लोकतंत्र में आस्था, बेरोजगारी एवं अशिक्षा, राजनीतिक चेतना और सामाजिक समानता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा। 5वें नंबर का प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में किस प्रकार की संघ व्यवस्था स्थापित की गई है? परिसंघ या केंद्रीकृत संघ, एकात्मक संघ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा केंद्रीकृत संघ, यानी संघित तो बनाया गया है लेकिन वो केंद्र के द्वारा झुका हुआ, अर्थात इसको एकात्मक क्या झुकाव भी बोल सकते हैं। तो इसको केंद्रीय संघ बोल सकते हैं या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठे नंबर पर पूछा गया था कि किसने कहा कि भारतीय संघवाद अर्धसंघी है? तो सबको पता है जो भारतीय संघवाद अर्धसंघी है, तो जो बोले हैं वो हैं केसी वियर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया कि इनमें से कौन भारत का प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त किए बिना ही लगभग 5 माह तक पद पर आसीन रहे हैं? बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो इंद्र कुमार गुजराल, इसका आई के गुजराल भी बोला जाता है। तो इंद्र कुमार गुजराल ये जो लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त किए बिना ही लगभग 5 महीने तक अपने पद पर आसीन रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर पर पूछा गया था कि भारतीय जो दल प्रणाली है ये वास्तविक लक्षण क्या है? ये है एक दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबको पता है, बता भी गया था करने के बाद, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर पर पूछा गया था कि निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया? राजमन्नार समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या चंदा समिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला है देखिए यहाँ पे अशोक मेहता समिति भी है, लेकिन सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता समिति भी नहीं दी है। अशोक मेहता भी समिति लोकतंत्रीकरण विकेंद्रीकरण से संबंधित है, लेकिन जो सबसे पहले दिए थे वो बलवंत राय मेहता समिति थे। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? पंचायती राज के मुख्य प्रतिपादक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। 11 नंबर पर पूछा गया था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री एक प्रकार है। क्या है? समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह, प्रदर्शनकारी दबाव समूह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुदायात्मक दबाव समूह। 12वें नंबर पे प्रश्न पूछा गया था कि पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी के लेखक कौन है? मायरन वीनर, जेनिंग्स, एवी पॉयली और केसी वियर। तो इसका उत्तर हो जाएगा मायरन वीनर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि 1977 लोकसभा चुनाव में जो मुख्य मुद्दा क्या था? जातिवाद था, लोकतंत्र बनाम तानाशाही था, या स्थायी सरकार था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र बनाम तानाशाही। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, तारकुंडे समिति का मूल लक्ष्य था। क्या था? भ्रष्टाचार की समाप्ति, आर्थिक सुधार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, या फिर जातिवाद। इसका उत्तर हो जाएगा सही, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित है चुनाव सुधार से, भ्रष्टाचार का उन्मूलन, आर्थिक सुधार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव सुधार। देखिए यहाँ पे 15 नंबर पे छूट गया, राइट टू रिजेक्ट निर्णय लिया था। क्या? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राइट टू रिजेक्ट निर्णय लिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर पर पूछा गया था, वीवीपीएटी के सबसे पहले प्रयोग किया था। वीवीपीएटी का सबसे पहले प्रयोग किया था, देखिए नागालैंड के 2013 के चुनाव में, या 2014 के लोकसभा के चुनाव में, 2019 के लोकसभा के चुनाव में, और 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 के लोकसभा के चुनाव में। ठीक ना, ये सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला है कि कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है? ध्यान रहे यहाँ पे पूछा नहीं है, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये भी है, देखिए असम, फिर हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये उत्तर में पाया है, ठीक ना, ये उत्तर भारत में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सात बहनों के अंतर्गत नहीं आता? सात बहन जैसे ऐसे जो समय ऐसे होता है ना इस पे भारत में, तो ये जो एरिया है वो सात बहनों के क्षेत्र माना जाता है। तो ये नागालैंड है, मणिपुर है, सिक्किम है और मिजोरम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये सिक्किम जो है सात बहनों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक पंथ निरपेक्षता से संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 74वां या फिर 73वां संविधान संशोधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन पंथ निरपेक्षता से संबंधित। अगला प्रश्न है कि एस.आर. बोम्मई यूनियन ऑफ इंडिया वाद संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, पंथ निरपेक्षता संविधान के आधार ढांचे के रूप में, या पंचायती राज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पंथ निरपेक्षता संविधान के आधार ढांचे के रूप में। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या राजीव गांधी। तो सबको पता है नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मई 2014, 26 मई 2019, 9 मार्च 2010 या 2 अक्टूबर 2015। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 मार्च 2000, ऑप्शन सी हो जाएगा 9 मार्च 2010। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वर्ग व्यवस्था की विवेचना करता है? देखिए महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, कार्ल मार्क्स और इंदिरा गांधी। देखिए तो वर्ग व्यवस्था की विवेचना जो है चर्चा ये कार्ल मार्क्स का आता है, लेकिन इसमें कार्ल मार्क्स नहीं होगा, यहाँ पे जो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, क्योंकि थॉट वाले पेपर में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स की तरीके से वर्ग से संबंधित प्रश्न पूछता है, लेकिन यहाँ पे जयप्रकाश नारायण हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी प्रादेशिक भाषाओं की मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में कितनी प्रादेशिक भाषाओं की मान्यता दी गई है, तो ये हो जाएगा 22। कितनी है, तो 22 प्रादेशिक भाषाओं का मान्यता दी गई है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विचारक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फेडरल इंडिया ए डिजाइन फॉर चेंज में क्षेत्रवाद को एक सकारात्मक संकल्पना बताया है। तो मॉरिस जोन्स दिया है, रजनी कोठारी दिया है, इकबाल नारायण दिया है, रशीद उद्दीन खान दिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रशीदुद्दीन खान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया 2 अक्टूबर 2014 को, 22 जनवरी 2013 को, 25 अप्रैल 2012 को या 12 जून 2014 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तर दक्षिण भावनाओं का कारण है क्या? जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायवाद या पंथ निरपेक्षता। तो इसका जो सही है क्षेत्रवाद। उत्तर क्षेत्र अलग है और दक्षिण क्षेत्र का इस तरीके से क्षेत्रवाद से संबंधित भाषा भी उसमें आ जाती है। इसी से संबंधित ये भावनाओं का, उत्तर दक्षिण भावनाओं का कारण ये माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद में परिभाषित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 या 29, 30, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 29, 30, अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन राज्यों में ईसाई अल्पसंख्यक सर्वाधिक हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 संबंधित है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं, अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थाएं, अल्पसंख्यक प्रादेशिक संस्थाएं और या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना है 1900 हुई थी, कब हुई थी? 1976 में हुई थी, 1978 में, 1979 में या 1980 में स्थापना हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 1978 में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था 33 नंबर पे कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? दिया 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त या अगस्त 1947, अगस्त 1950 और अप्रैल 1963 या मई 2014। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा अप्रैल 1963। अगला प्रश्न है कि के संस्थानम समिति संबंधित है चुनाव सुधार, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार की समस्या निवारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार की समस्या निवारण से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल से, पंचायती राज से, चुनाव सुधार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दल बदल। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? 9वीं, 10वीं, 5वीं और 4थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? देखिए राष्ट्रपति शासन जो है जो अनुच्छेद 356 में हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 356। अगला प्रश्न पूछा गया था 38 पर डिजिटल इंडिया प्रारंभ किया गया था। डिजिटल इंडिया प्रारंभ किया गया था कब? 1 जुलाई 2015, 22 जुलाई 2015, 12 अगस्त 2015 या 25 नवंबर 2015। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2015। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन संघवाद का लक्षण नहीं है? लिखित संविधान, अलिखित संविधान, शक्ति विभाजन और स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। देखिए यहाँ पे जो अलिखित संविधान है ये संघवाद का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, स्थानीय दल है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक राष्ट्रीय दल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि अशोक मेहता समिति गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति जो है वो गठित की गई थी देखिए 12 दिसंबर 1977, 2 अक्टूबर 1977, 12 नवंबर 1976 या 1 जनवरी 1975। देखिए अशोक मेहता जो है ये देखिए यहाँ पे सितंबर दिया, देखिए दिसंबर में तो हुआ था, ये दिसंबर में हुआ था, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर में हुआ था और दिसंबर महीने इसमें दिया नहीं है। नेक्स्ट है नौकरशाही एक प्रकार का दबाव समूह है। नौकरशाही एक प्रकार का दबाव समूह है। संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह और समुदायात्मक दबाव समूह, प्रदर्शनकारी दबाव समूह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संस्थानात्मक दबाव समूह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन एक मतदान को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है? जातिवाद, नेतृत्व, राजनीतिक दलों की विचारधारा या नौकरशाही। तो इसका उत्तर हो जाएगा नौकरशाही, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस लोकसभा को रजनी कोठारी ने एक हताश चुनाव की संज्ञा दी है? हताश चुनाव की संज्ञा दी है। देखिए इसको हम थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसको देखना पड़ेगा हमको। अगला प्रश्न है कि कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स किसने लिखा? कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स किसने लिखा? लास्की, गार्नर, रजनी कोठारी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा रजनी कोठारी। अगला प्रश्न है कि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी जो जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित की गई संबंधित है चुनाव सुधार से, प्रशासनिक सुधार से, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चुनाव सुधार से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में क्या है? तो ये एक मौलिक अधिकार है, सबको पता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोडो समझौता। देखिए बोडो समझौता दिया 2 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, 23 मार्च 2020 या 5 अक्टूबर 2020। देखिए जो बोडो समझौता है ये 27 जनवरी को हुआ था, 27 जनवरी को हुआ था 2020 में। तो 27 जनवरी 2020 इसमें है नहीं, ये 2 जनवरी 2020 में है। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 27 जनवरी 2020 को हुआ था और 27 जनवरी इसमें नहीं है, किसी भी ऑप्शन में 27 जनवरी नहीं है बल्कि 2 जनवरी है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है। देखिए सच्चर समिति संबंधित है भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति का आकलन करने के लिए, आर्थिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, SC/ST की स्थिति में संबंधित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति का आकलन करने के लिए। और ये लास्ट प्रश्न है कि भारत में संघवाद की व्यवस्था संविधान से लिया गया है। संघवाद की व्यवस्था संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से बिल्कुल नहीं, कनाडा के संविधान से बिल्कुल सही है, कनाडा के संविधान से संघवाद की व्यवस्था ली गई है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग सारे प्रश्नों के ऊपर मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में किसका कितना सही हो रहा है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि किसका कितना सही हो रहा है।